हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश एक प्लस 4e तथा प्लस ई परस्पर a दूरी पर स्थिर है, फिक्स्ड है। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वहां संतुलन में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है एक स्थिति यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और ये जो स्थिति है ये इसमें जो है ये जो बड़ा वाला चार्ज है इसको हमने मान लिया कि प्लस 4e है और ये जो छोटा वाला चार्ज है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस ई है। ठीक है, प्लस ई है और ये जो हम मान के चल रही कि यहाँ पर जो है Q एक चार्ज है जिसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक फिक्स कर दिया है। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है उन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स दूरी जो है a है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, एक डिस्टेंस a ले लिया है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इस दूरी को टोटल की डिस्टेंस को a मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम मान के चल रहे कि वो x है, इस वाले डिस्टेंस की, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें, कूलॉम नियम से ही सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से x है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, a माइनस एक्स हो जाएगा ये वाले डिस्टेंस। होप के समझ में आ गई जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब यहाँ पर जो है माना कि जो है ये Q आवेश है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखेंगे। ठीक है, माना जो कंडीशन बताया था हम उसी को बता रहे हैं। माना प्लस 4e तथा प्लस e आवेशों के बीच Q आवेश है ना, हम इसे मान के चलेंगे संतुलन की स्थिति में है। ठीक, संतुलन की स्थिति में है ना, हम इसको ऐसा मान के चलेंगे। और तथा प्लस 4e से Q की जो दूरी है वो हमने क्या मान के रखा है, x है, x मीटर है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस Q आवेश और इसके कारण जो है एक बल लगेगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा। समझ में आ, देखो कैसे, यहाँ पर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो उस कंडीशन में जो है इन दोनों के बीच में जो है एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल को हम किससे निकाल सकते हैं, कूलॉम नियम से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्लस Q आवेश तथा प्लस 4e आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, बल होगा। इसलिए कूलॉम के नियम से अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो पहला जो बल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F1 होगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो F1 क्या हो जाएगा, आपको पता है कूलॉम नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर दो आवेश का, एक तो प्लस ये है और ये Q है। ठीक है, तो 4e इंटू Q हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x स्क्वायर। x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो इनके वजह से हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दूसरा, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इसके लिए, इसके और इसके वजह से भी एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो दूसरा केस हम यहाँ पर फिर से जो है ड्रॉ करेंगे और उसको जो है समझेंगे। देखो क्या है, अब दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्लस Q तथा प्लस E आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। इसीलिए हम जो है F2 काउंट करेंगे। F2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q1 और Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो E है
और एक हमारे पास क्या है, Q आवेश है, जो कि उसके बीच की जो डिस्टेंस है, आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ इनके बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो क्या है, इनके और इनके निकाल रहे हैं हम, Q और E का। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, A माइनस एक्स है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। A माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि देखो Q के संतुलन के लिए आवेश, यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश, ये चीज बता रखा है हमने, बता रखा है Q जो संतुलन में, आवेश Q के संतुलन के लिए यही स्थिति हमें बतानी थी, है ना, के लिए दोनों ही देखो, दोनों आवेश, Q जो आवेश है वो संतुलन की स्थिति में कब कहलाएगा, जब दोनों के बीच में जो बल होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों ही फोर्स जो लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे संतुलन, बल अगर बराबर हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये संतुलन की स्थिति कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर की जो 1 देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e इंटू क्यू, है ना, e इंटू क्यू डिवाइड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, e से एक e कैंसिल हो जाएगा, q से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइप का बन जा रहा है ना, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइप का बन जा रहा है। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं, देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई करने के बाद 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर मैं निकाल लूँ, अब एक काम कर लो, a माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ, और a माइनस जो x हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये प्लस माइनस का x आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, देखो दो वैल्यू आ रहा है ना हमारे पास, तो एक x की वैल्यू मैं इस 2 को इधर ले लेता हूँ, किधर, इसके साथ ले लेता हूँ, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का x आ जाएगा। तो अब जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 2a और माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ से जब मैं 2a और जो है यहाँ से x की डिस्टेंस ही वो तो निकालनी है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है ना, 3x आ जाएगा। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, तो x की जब वैल्यू निकालूंगा तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a डिवाइड बाई 3 आ रहा है। एक कंडीशन तो ये आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन ये आ रहा है। और दूसरा क्या है, जब नेगेटिव मैं लूँगा, जब मैं नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव लेने पर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a माइनस एक्स माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा, 2a इज इक्वल टू जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास जो है 2/3a आ रहा है और x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। तो ये दो जो है हमारे पास क्या है, दो वैल्यू आ गया किसका, x का, और x हमारे पास क्या था है ना, x का जो है हमारे पास क्या था, देखो x का वैल्यू 2a तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना। 2a जो है पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक कंडीशन हमने लिया है, x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ से समझना है थोड़ा सा आपको कि 2a हमारा क्यों नहीं हो सकता है। देखो ये हमें यही डिस्टेंस तो निकालनी थी ना, x की जो वैल्यू है वो कितने दूरी पर सेपरेटेड हो, कितने दूरी पर सेपरेट हो इससे और इससे, कि ये जो q है वो दोनों के जो साथ जो है एक जैसा बल लगाए, मतलब बराबर बल लगाए, और बराबर बल लगेगा तभी जो है वो संतुलन की स्थिति में हमारा कहलाएगा, है ना। बराबर बल लगाएगा तो ही जो है वो संतुलन की स्थिति में कहलाएगा। अब देखो बात है कि अगर a माइनस एक्स जो है, जो अगर a की जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास 2a हो जाए, ठीक है ना, सॉरी x की जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास 2a हो जाए, ये वाली
x की वैल्यू देखो यहाँ रख लो ना, 2a रख लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ए हो जाएगा। ये तो चलो 2a के लिए एक टाइम के लिए मान सकता हूँ कि 2a हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं 2a रखूँगा तो ये तो हमारे पास माइनस ए हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही हमारा a है, तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस 2a कैसे हो सकता है, ये हमें समझना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज़ लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिखना है थोड़ा सा कि 2a असंभव है ना, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि x बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, डज नॉट इक्वल टू 2a, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि x जो है 2a/3 होगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि दो बिंदु आवेश जो है +4e तथा ये परस्पर a दूरी पर अगर फिक्स्ड है तो एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों मिलाने हुए रेखा पर कहाँ पर रखे कि वहाँ संतुलन में हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे q को इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा हमें, है ना, क्या लिखेंगे, अतः q को दोनों आवेशों से 2a/3 दूरी पर रखना है, रखने होंगे, ठीक है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर कोई डाउट वगैरह आपको रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।